सबसे बड़ी सफलता का जो कारण है वो ये कारण है कि प्रत्येक बार कुछ नए लोग इससे जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरीके से हम 140वीं जयंती मना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, और उसी तरीके से हम अपनी संस्था का ये चौथा वर्षगांठ अभी हमारा बीता है, 17 तारीख को होना चाहिए था। तो 4 वर्षों में जो हम लोगों ने संजीव कुमार सिंह जैसे युवा को जो इस बार हम लोगों से जुड़े हैं, इसके पहले तमाम सुषमा गुप्ता जी जुड़ी थी हम लोगों से, वो हम लोगों के लिए नई उपलब्धि है। प्रेमशिला जी हम लोगों के लिए नई उपलब्धि है। सम्मानीय मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव साहब बहुत पहले से हम लोगों को आशीर्वाद देते आए हैं, वो बहुत पहले से जुड़े हैं, वो हमारे संरक्षक मंडल में हैं। तो ऐसी उपलब्धि केवल आप सभी के स्नेहिल सहयोग से ही यह संस्था अर्जित कर पा रही है। उसमें चाहे वो मेघ विजयगढ़ी जी हो, चाहे हमारे संस्था के निदेशक सुशील राही जी हो, चाहे अमरनाथ अजय जी हो, चाहे जो है शिव नारायण शिव जी हो, चाहे जो भी हो, प्रत्येक साहित्य मनीषी का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिल रहा है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर हमारे पहली बार जुड़े संजीव कुमार सिंह ने, जो काशी हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र है वीकाम का, लेकिन साहित्य के प्रति उसकी जो रुचि है, सर्जना है, जो सोच है, वह बहुत ही उत्तम है। इसीलिए वह आज हम लोगों की संस्था से इसी गोष्ठी में जुड़ा है, और उसकी बातों को आप लोगों ने सुना होगा, निश्चित तौर पर अंदाजा लगा लिया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बता दूं कि आज हमारे संस्था के संरक्षक और हमारी सोनभद्र की आन बान शान लोक साहित्यकार डॉक्टर अर्जुन दास केसरी का भी जन्मदिन है। आज वो 80 वर्ष पूर्ण करके, आज वो 80 वर्ष पूर्ण करके 81वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। और डॉक्टर अर्जुन दास केसरी हमारी संस्था के संरक्षक हैं और सोनभद्र के लोक साहित्य के एक ऐसे दैदीप्यमान साहित्यकार हैं जिनको कभी मतलब हम लोग जो है भूल नहीं सकते हैं। हम लोग इस गोष्ठी के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से उनके चिरायु होने के लिए, उनके शतायु होने की मंगल कामना करते हैं। मंगल कामना करते हैं कि डॉक्टर अर्जुन दास केसरी जी 81 वर्ष नहीं बल्कि शतायु हो करके और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। आज एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई राकेश स्वर्ण मिश्र जी की इस संस्था के प्रति जो समर्पण है, जो त्याग है, सारी चीजों को छोड़कर अगर कोई चीज हम लोग आपस में तय करके उन्हें दायित्व देते हैं तो उस साहित्यिक दायित्व का निर्वहन जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस सावन में भूत भगवान भोलेनाथ उन्हें कहा कि हमारी संस्था हमेशा इसी तरह से साहित्यकारों को जोड़ते हुए साहित्यिक विधा को आगे बढ़ाते रहे। बिल्कुल। मैं आज बहुत ही अभिभूत हूँ कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन हमारी आधी आबादी जुड़ी है। बिल्कुल। इसमें सम्माननीय प्रेमशिला श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, सुषमा गुप्ता जी जुड़ी हैं, और एक वो नीतू जी, शायद नीतू या क्या नाम था, लता जी जुड़ी हुई हैं। लता प्राज जी। तो ये हमारी उपलब्धि है। ये उपलब्धि है कि अगर हम लोग 10 लोग जुड़े हैं तो हमारी आधी आबादी भी जुड़ी है, हमसे जुड़ी है और बहुत तहे दिल से, बहुत ही मन से अपनी बात को, अपनी रचनाओं को, अपनी साहित्यिक धर्मिता को यहाँ पर हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं उन तीनों नारियों को मैं उसी तरह से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि वो इसी तरह संस्था बल प्रदान करती रहें और निश्चित तौर पर उन्हें साहित्य में जो मुकाम मिलना चाहिए वो निश्चित तौर से ये संस्था भी देगी और समाज भी उन्हें उस साहित्य के विधा में उन्हें मुकाम देने
देने का प्रयास करेगा। मैं इसी के साथ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं भाई संजीव कुमार सिंह जी, एक अतुकांत एक कविता इनकी है। जी स्वागत अभी है। शुरू में तो इन्होंने शुरू जो है मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर जिस तरीके से इन्होंने बोला। प्रकाश डाला, जी जी निश्चित तौर पर इनकी एक अतुकांत कविता है, उसको नहीं हम लोग सुनेंगे स्वागत है, तो स्वागत इनके है। मन में वो रहेगा, क्योंकि बिल्कुल। पहली बार ही आए हैं। नहीं, स्वागत है, और स्वागत है। हमारे भाई प्रवाह जी जो काम कर रहे हैं, जी प्रवाह जी इस जनपद में तमाम साहित्यकारों के, देश प्रदेश के तमाम साहित्यकारों को जोड़ रहे हैं, उसके साथ साथ सोनभद्र के लोगों को भी जोड़ते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रवाह जी को भी अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ कि इसी तरह से शिक्षा और साहित्य तथा समाज के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन बखूबी करते रहें। तो मैं चाहूंगा कि मैं आशीर्वाद दूं अंत में और उसकी इस गोष्ठी का समापन करूं। मैं अपने युवा साहित्यकार भैया एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। भैया एक बात मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मैं सोचा था आप बोलेंगे, लगता है कि आप उसको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। हमारे संस्था के जो संरक्षक हैं इस समय कई लोग हैं। एक उसमें संरक्षक परम श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि उनकी धर्मपत्नी का हाँ तो लास्ट में किया जाएगा, अंत में देहांत हो गया है। तो लास्ट में कार्यक्रम होने के बाद हम लोग 2 मिनट का उनके लिए अपना शो करेंगे और विनम्र श्रद्धांजलि करने के बाद तब कार्यक्रम का समापन करेंगे। हाँ स्वागत है। जी एक निवेदन मेरा है जी मिश्रा जी, एक निवेदन है स्वागत है भैया कि जितने साहित्यकार इस गोष्ठी में जुड़े हैं, जी जी अंत में उसका नाम और कहाँ से हैं जरूर बता दीजिएगा, बिल्कुल 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 क्योंकि बिल्कुल। मैं बाद में जुड़ा। ठीक ठीक जी 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 ठीक। तो मैं चाहूंगा कि संयोजक जी की तरफ से एक बार जो है, जी जी संयोजक जी संजीव कुमार सिंह जी की एक अतुकांत ही सही, लेकिन एक कविता जो उन्होंने स्वयं लिखी है, जी उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें अवसर प्रदान करें। जी जी उसके बाद भाई संजीव जी, आगे का युवा साथी संजीव जी, बिल्कुल मैं आपको आवाज दे रहा हूँ कि आप आवे। और भैया का आदेश हुआ है, हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग तो आपको मौका भी दिए थे, लेकिन हमें लगा कि आपके पास कोई कविता विषय नहीं है, लेकिन आपके लिए इसलिए कहूंगा कि भावना मन के शब्दों में ला दीजिए, अपनी रचना हमें आप सुना दीजिए भाई। जी जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं श्रद्धेय दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा मार्गदर्शन दिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी संस्था का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है मैं इस कि हम लोग युवा साथियों को खोज इस करके लाते हैं। परिस्थिति में हूँ कि कुछ लिख से। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर कि आप मुझे इस परिवार से जोड़े हैं, और मैं अपनी एक कविता यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। कविता सुनाने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये मेरी स्वलिखित कविता है। क्या बात और ये मेरे भाव है जो मैं स्वयं से शब्दों के रूप में ढालता हूँ। कविता का शीर्षक है मैं आज खुद को लिख रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मैं आज खुद को लिख रहा हूँ। इसीलिए मैंने लिखा है ना कि भावना मन के शब्दों में ला दीजिए, एक रचना हमें आप सुना दीजिए। हाँ जी 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 मैं आज खुद को लिख रहा हूँ। जो आज मैं खुद को लिख रहा हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने सुख दुख को लिख रहा हूँ। जो आज मैं खुद को लिख रहा हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने सुख दुख को लिख रहा हूँ। जो आज मैंने खुद को लिखने की शुरुआत की तो लगता है आज पहली दफा मैंने खुद से कुछ बात की। लगता है आज पहली दफा मैंने खुद से बहुत बात है। धन्यवाद धन्यवाद। जो आज मुझे खुद पे कलम उठानी पड़ेगी, जो आज मुझे खुद पे कलम उठानी पड़ेगी, तो आज मुझे सांत्वना और तारीफों के कसीदे सुनने पड़ेंगे। तो आज मुझे सांत्वना और तारीफों के कसीदे सुनने पड़ेंगे। और हो ना हो कल मुझे उपहास झेलनी पड़ेगी। और हो ना हो कल मुझे उपहास झेलनी पड़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम किसी के सामने अपनी व्यथा रखते हैं तो तत्कालीन रूप से तो मुझे उनका सहयोग, उनका सांत्वना मिलता है, पर कहीं ना कहीं पीठ पीछे वो हमारे ही उपहास उड़ाते हैं, हमें ही नीचा दिखाते हैं। इसके बाद मैं लिखता हूँ कि मैं किन शब्दों में खुद को बयां करूं, मैं किन शब्दों में खुद को बयां करूं। मैं सोचता हूं और मैं पाता हूं, मैं सोचता हूं और मैं पाता हूं कि मैं बीच मझधार में फंसी कश्ती सा हूं, कि मैं बीच मझधार में फंसी कश्ती सा हूं, कि मैं साहिल तक ना पहुंचने वाली लहरों सा हूं। मैं सोचता हूं और मैं पाता हूं कि मैं साहिल तक ना पहुंचने वाली कुछ लहरों सा हूं। मैं सोचता हूं और पाता हूं कि मैं सन्नाटे भरी रात के कुछ पहरों सा हूं।
मैं सन्नाटे भरी क्या रात के बात। कुछ पहरों सा हूँ। बहुत बढ़िया रचना है, बहुत अच्छे। मैं खुद को लिखते बढ़िया हुए ये प्रयास। सारी चीजें मैं खुद को लिखते हुए यह सारी चीजें लिख रहा हूँ। मैं खुद को लिखते हुए यह सारी चीजें लिख रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा ही सही मगर जिंदगी से हर रोज कुछ नया सीख रहा हूँ। थोड़ा क्या बात। थोड़ा ही क्या सही मैं बात। जिंदगी से हर रोज कुछ नया अच्छे। सीख रहा हूँ। मैं आज खुद को लिख रहा हूँ, इस लेखनी में मैं पाता हूँ कि मैं अपनों के बीच भी कितना अकेला सा हूँ। इस लेखनी में मैं पाता हूँ कि अपनों के बीच में मैं कितना अकेला सा हूँ। मैं पाता हूँ इस भागते वक्त में भी मैं रुका सा हूँ। मैं पाता हूँ इस भागते वक्त में भी मैं रुका सा हूँ। क्या बात, क्या बात। अपनी अपनी कमजोरियों को लिखते लिखते मैं थोड़ा मजबूत बन रहा हूँ। अपनी कमजोरियों को वाह। लिखते लिखते मैं थोड़ा मजबूत बन रहा हूँ। लेखनी के साथ साथ मैं खुद भी सुधर रहा हूँ। लेखनी के साथ साथ मैं खुद भी सुधर रहा हूँ। अपनों का क्या अच्छा। कहना, बहुत आज सुंदर, अकेला बहुत छोड़ा है। सुंदर। अपनों का क्या कहना, आज अकेला छोड़ा है तो कल फिर साथ होंगे, या जब साथ होंगे तो फिर त्योहार होंगे, या जब साथ होंगे तो फिर त्योहार वाह वाह होंगे। वाह वाह, इस लेखनी बहुत इस सुंदर। लेखनी के अगले हिस्से में इस लेखनी के अगले हिस्से में मैं पाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी बिल्कुल कमजोरियों के बाद अपनी बिल्कुल मजबूती को ध्यान दे रहा हूँ, सुनाइए, अपने बहुत शब्दों में बढ़िया। उजागर कर रहा हूँ कि मैं इस लेखनी के अगले हिस्से में मैं पाता हूँ कि ठीक ही तो है कि मैं बीच मझधार में फंसी कश्ती सा हूँ, क्योंकि वह भी तो किसी डूबते को सहारा दे सकती है। क्या बात है। क्या बात, वाह वाह वाह। ठीक ही तो है कि मैं गर्मी की दोपहरी सा हूँ, क्योंकि उस तपन के बाद ही पथिक को सांझ के शीतलता का हृदय भर आभास होगा। बहुत सांझ के सुंदर। वाह वाह। बढ़िया। आभास होगा। ठीक ही तो है कि मैं साहिल तक ना पहुंचने वाली लहरों सा हूँ। ठीक ही तो है कि मैं साहिल तक ना पहुंचने वाली लहरों सा हूँ। वह भी तो खुद को डुबा के और लहरों को आगे बढ़ने का मौका देती है। वाह। और ठीक ही तो है कि मैं सन्नाटे भरी रात के कुछ पहरों सा हूँ। और ठीक ही तो है कि मैं सन्नाटे भरी रात के कुछ पहरों सा हूँ, क्योंकि तभी अंधेरी रात की तरह चेतना शून्य जनमानस को क्योंकि तभी अंधेरी क्या रात की बात, तरह चेतना शून्य जनमानस को सुनहरे सूर्य सा उगते हुए कल से मुलाकात होगी। सुनहरे सूर्य क्या सा बात। उगते हुए कल से मुलाकात होगी। आखिरी पंक्तियों में मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि स्वागत है। जो आज मैं खुद को लिख रहा हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत चलने वाले कार्य में लीन हूँ। मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद को लिख रहा हूँ, मैं खुद को लिख रहा हूँ। क्या सभी बात है, मैं सभी खुद को को लिख धन्यवाद, रहा हूँ। प्रणाम। बहुत भाई संजीव जी, बहुत आपने इतनी बहुत सुंदर रचना सुनाई है बहुत बढ़िया प्रयास, कि बहुत मतलब इसको कहते हैं कि कविता की गहराई में वाह। उतर करके वाह बेटा। कविता लिखना, वो आपने काम किया है। और कहीं से लग रहा है कि आप युवा रचनाकार हैं, ऐसा लग रहा है कि आप मजे हुए कलाकार हैं। और अभी आपने जो एक बात आप कही, सभी का धन्यवाद। हाँ, ये आप सभी के आशीर्वाद का ही देन है कि मैं मुझ जैसा छोटा कलमकार भी अपने कलम से कुछ प्रस्तुत कर पा रहा हूँ और वो आप सबको पसंद आ रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और और कुछ नहीं आपने हो अभी जो एक सकता। बात कही कि मैं डरता हूँ या लोग जी मेरे पर बैंक कसेंगे या कुछ कहेंगे, तो उसमें मैंने जी चार जी लाइन जी लिखा है। हमारी कविता का जी एक हिस्सा है कि व्यंग कसते थे जी जो आप पर हर घड़ी, व्यंग जी जी करते जी थे जो वाह। आप पर हर घड़ी, आज उनको भी जी अपना जी बना लीजिए। तो प्यार से सर वाह झुके वाह। आपके सामने, गीतों की माला जी उनको जी पहना दीजिए। गीतों की माला शानदार शानदार वाह। शानदार, क्या बात है आपको सर, ऐसा क्या बात है। रचनाकार बहुत वाह। बनाऊं कि लोग बैंक कसते थे वो आपके सामने सर झुकाएं। वाह। उनको एक से एक कविता सुनाए। बहुत बहुत आभार जी, आपका। बड़ी उम्मीद है सोनभद्र में कविता की, साहित्य की बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद सर। है कि जैसे राहुल सिंह कुशवाहा जी हैं, अभी आप संजीव जी हम लोग सामने जुड़ गए हैं, पहले नहीं जुड़े थे। सुनील सिंह भारती हैं, दिलीप सिंह जी दीपक जी 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 हैं, सर। अरुण त्रिपाठी जी हैं, राधे श्याम पाल जी हैं, जी जी तमाम नए नए लोग निकल रहे हैं। तो देख कर बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत ही जी जी सर। मजबूत और बहुत ही समृद्ध हम लोग का ये काव्य का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है। भविष्य हम लोग का बड़ा सुंदर है। और अब मैं आगे जी सर। की जी सर। बात करने के लिए अपने सर संस्थान मैं आपका 2 मिनट और लेना चाहूंगा। का स्वागत है। जी सर, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही पत्रकारिता में डिप्लोमा भी करता हूँ। क्या बात है। और मैं और हमारे कुछ मित्र मिलकर एक ई पत्रिका का संचालन करते हैं, उसका संपादक करते हैं। और हम चाहते हैं कि सोन संगम साहित्य परिवार के तरफ से हमारे पत्रिका का मार्गदर्शन मिले और हमारे पत्रिका को सोन साहित्य संगम परिवार के तरफ से कुछ कंटेंट मिले जो हम अपने पत्रिका में प्रकाशित कर सकें। और बिल्कुल इसके लिए हम बिल्कुल आपके बिल्कुल जीवन भर आभारी रहेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये हम बिल्कुल लोग सही है। हम लोग, हमारी संस्था इस तरह की बात करती है कि पुष्प की नौपंखुरी को मुस्कुराने दो न टोको, जो नवल पर पीर हरने को उन्हें उठे उनको न टोको,
अब अंकुरण ही है जनक पुष्पों की जो इतरा रहे हैं। क्या हर बात है। अंकुरण अंकुरण ही होता है। हम लोग बिल्कुल समर्थन करते हैं आपकी हर बात का। संजीव बहुत जी, अच्छी बात। धन्यवाद सर, ओम धन्यवाद साई सर। संगम परिवार का हर सदस्य, हर कवि आपके साथ है। आपके साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप जिसको जहां समझें कि जो जिस लायक है, आप उसका उपयोग पूरे अधिकार के साथ कर सकते हैं। मैं सबके तरफ से जी आपका उपयोग करता हूँ। सर। हाँ, संस्था के पास धन नहीं है, लेकिन तन है, मन है, दिल है, ये आपको समर्पित है। आप जैसे चाहे ले सकते हैं। और जी सर, जी सर। अब संस्था धन्यवाद के सर, अध्यक्ष धन्यवाद सर, मिथिलेश भैया जी को निवेदन करता हूँ धन्यवाद वो सर, आगे के कार्यक्रम को जो भी सर, आगे धन्यवाद कार्यक्रम सर, कराना बहुत है बहुत उसको धन्यवाद कराते सर। हुए। मैं जीवन भर आपके इस सहयोग का आभारी रहूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मिथिलेश भैया, आप आगे कार्यक्रम बताएं, क्या करना है। मिथिलेश भैया, आवाज आ रही है हमारी? हेलो हाँ मिश्रा जी। जी भैया। अब कार्यक्रम समाप्त किया जाए तो अंदाजा था होगा कि एक एक रचनाएं सब लोग पढ़ चुके हैं। जी हाँ और मिश्रा जी, हम लोगों ने हाँ भैया। इस वेबिनार को समाप्त हो गया। न सिर्फ मुंशी प्रेमचंद जी को याद किए, संरक्षक हमारे आदरणीय अजय भैया ने डॉक्टर बात कही थी। अर्जुन दास केसरी को भी याद किया। हाँ और हाँ इस संस्था से जुड़े हुए हमारे संरक्षक प्रकाश त्रिपाठी, हम लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। ऊंच जी इसी जनपद के ऊंच जी गांव के निवासी हैं और उनकी धर्मपत्नी लगभग 3-4 वर्षों से काफी इनकी लीला समाप्त हो गई और वो न सिर्फ पंडित ओम प्रकाश त्रिपाठी को बल्कि हम सभी सोन साहित्य संगम परिवार से जुड़े हुए लोगों को छोड़कर और स्वर्ग सिधार गई हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अगर हमारी 2 मिनट मौन होकर के और बिल्कुल बिल्कुल वहीं से गत जी आत्मा का एक संगम उनकी जी प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जी जो जहाँ है वहीं खड़ा हो जाए हाँ वही। और वहीं से श्रद्धांजलि अर्पित करके जी और हम लोग इस आज की संगोष्ठी को उसके जी, बाद जी। समाप्त करते हैं। जी जी। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। और इसी के साथ अब हम लोग आज भैया फिर एक दूसरे से विदा होते हैं जी जी। अमरनाथ और अजय बहुत भैया एक जल्दी बात फिर कहे हम थे। लोग भैया अमरनाथ अजय भैया हाँ। एक बात कहे थे कि आज जो लोग कार्यक्रम में आप गोष्ठी में उपस्थित रहे उनका आप परिचय बता दीजिए। तो जी जी। मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि जो सोनभद्र के लोग जी हैं हाँ, बताइए। उनको तो आप भैया जान ही रहे हैं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे संस्था के निदेशक श्री मिथिलेश द्विवेदी जी कर रहे थे, परम आदरणीय। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एनटीपीसी राजभाषा अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी चले गए उनका भी नाम बताइए। श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी थे। हमारे कार्यक्रम के मानव संसाधन मानव संसाधन अधिकारी। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बनारस के श्री रामनेश पाल जी थे, बड़े भाई। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सोनभद्र के बड़े भाई कवि श्री दिवाकर द्विवेदी विजय में गढ़ी जी थे। और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संस्था के उप निदेशक श्री सुशील राय जी, परम आदरणीय हमारे गुरु जी थे। और बनारस से 3 कवित्रियां थी, जिसमें एक कवित्री परम श्रद्धेय प्रेमशिला श्रीवास्तव जी थी, लता पराशर जी थी, आदरणीय सुषमा गुप्ता जी थी। और युवा कवि हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने अभी अपना पूरा परिचय दिया है। संजीव कुमार सिंह जी मौजूद थे, अभी मौजूद हैं। और राहुल सिंह कुशवाहा जी जुड़े थे। 6 बजे चूंकि फेसबुक लाइव रहते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा हमसे
अनुमति लेकर के आधे घंटे पहले उन्होंने इस कार्यक्रम को छोड़ दिया है। और दिल्ली से जयराम मिश्रा जी जुड़े थे, एक दो लोग और जुड़े थे, लेकिन मुझे लगता है कि तकनीकी समस्या के चलते वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाए, केवल उनका नाम नहीं आ रहा था, उनका कोड आ रहा था, जिसे 1 2 3 4 5 करके जुड़े हुए थे। एक एसन सिंह जुड़े हुए थे, सोन संगम रेहन नगर के, वहां जुड़े हुए थे। तो कम से कम 13-14 लोग जुड़े हुए थे और पूरी गोष्ठी हम लोग की बहुत ही सफल रही। थोड़ा बीच में नेटवर्क के चलते कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। हम आगे से प्रयास करेंगे कि एक दो तीन ऐप और बढ़िया है, उस ऐप पे जाकर के उसको मैं करके सीधे लिंक आप लोग के पास भेजूंगा, आप लोग लिंक दबाएंगे, लिंक से सीधे जुड़ जाएंगे, तो अगली गोष्ठी जो हम लोग की होगी वो और भी अच्छी होगी, इतनी बाधा उपस्थित नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। और मैं आप सभी लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, संचालन करने का मुझे नहीं है, कार्यक्रम थोड़ा जल्दी करना था, इसीलिए बिना भूमिका के मैंने संचालन को जल्दी आगे बढ़ाया। और अगर फिर भी कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, अपना आशीर्वाद दें, इससे हम लोग की साहित्यिक यात्रा इसी तरह से आगे अनवरत चलती रहे। जय हिंद, जय भारत। अरे आनंद आ गया, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भाई, सबको प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम, सबको नमस्कार। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम।